हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको घड़ी में दिखाई दे रहा है कि 12 बजने में बस 10 मिनट बाकी था और संडे का दिन था। अच्छी तेज़ सी बारिश हो रही थी हमारे यहाँ और हम लोग काफ़ी लेट उठे थे आज सोकर, करीब 10:15 बजे के समथिंग। और हमने उठते से तैयारी स्टार्ट कर दी थी और अब मैं नहा कर आ गई थी किचन में। तो मैंने आज बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो आलू बॉईल कर छील कर उसे ग्रेट कर रख लिया था और मैं बच्चों का मसाला सबसे पहले मैंने तैयार किया। और मैं अब ना हमारे यहाँ पर इस तरह से आलू की सब्ज़ी टाइप फ्राई कर फिर बनाया जाता है। तो सबसे पहले तेल में मैंने राई, जीरा और हरी मिर्च को डाला और साथ ही कड़ी पत्ता डालकर उसे अच्छे से फ्राई होने दिया। देन उसके बाद मैं लाल मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डालकर उसे अच्छे से कुक किया और फिर उसमें आलू का मसाला ऐड कर दिया था। और फिर ऊपर से जो हरी पत्तियाँ होती है धनिए की, वो डाल दी थी मैंने और फिर उसे अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद में ना हल्का सा रवा डाला था मैंने, क्योंकि बारिश के मौसम में बाइंडिंग सही से नहीं आती है तो इसलिए। और फिर उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की और 1.5 के करीब मैंने उसमें नींबू डाला था, जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और अब दूसरी तरफ हम मीठे में बनाने वाले थे पूरन पोली। तो इसको दाल को ना 1 घंटे पहले मम्मी ने भिगो दिया था और फिर उसे कम से कम 7 से 8 सीटी लेने तक हमने प्रेशर कुक किया। फिर एक कढ़ाई में घी लेकर मैंने ये दाल जो थी वो डाल दी थी और उसे खूब अच्छा पहले पका लिया था। फिर उसमें मैंने शक्कर ऐड की और फिर उसमें आधा कटोरी के करीब ना नारियल का जो बूरा होता है वो डाला था और आधा कटोरी इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था। फिर इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने फटाफट से बनाए थे पराठे। उसके पहले की मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी क्योंकि बच्चों को भूख लगने लगी थी, ऑलरेडी हम लेट थे। इतना सब बनाते करते 12:30 से ऊपर समय हो गया था। तो मैंने फटाफट से पहले पराठे बनाए फीके वाले बच्चों के और पहले बच्चों को खिलाए और फिर साथ ही साथ ना मतलब मम्मी और पापा को भी मैंने लंच करने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें गरम गरम ही खाई जाती है। और मैं फटाफट से बना कर सर्व करती जा रही थी। और पुदीना और हरी धनिया और हरी मिर्च की हमने चटनी भी बना ली थी साथ ही में। तो सब लोगों का लंच चल रहा था और इसी बीच में जब पापा का और इनका ऑलमोस्ट डन होने वाला था तो मैंने इन्हें भी दे दिया था लंच करने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी लंच करके फ्री हो गई थी। और फिर हम लोगों ने देखी थी मूवी, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस माही हम लोगों का प्लान था रात को देखने का, बट सुंदरकांड में चले गए तो वो नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने दिन में मूवी देखी। मैंने मूवी कंटिन्यू की बट ये लोग चले गए थे सभ्या वगैरह सब लोग, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर ना कावड़ यात्रा निकलने वाली थी और दादा गुरु करके कोई हैं उनकी यात्रा निकलने वाली थी। सो ये कावड़ यात्रा निकल रही थी और ये जो हैं दादा गुरु, इन्होंने करीब 3 साल से अन्न का दाना नहीं लिया है। सिर्फ ये नर्मदा जल पर ही सरवाइव कर रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। डॉक्टर वगैरह ने सब कुछ, इनका टेस्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट कभी भी इन्होंने अन्न का एक दाना नहीं लिया, ना ही दूध चाय कुछ भी नहीं पीते, सिर्फ नर्मदा जल लेते हैं। इसके बाद ना फिर हम लोग फ्री होकर चाय वाय पीकर आ गए थे मंदिर। शाम का समय हो गया था तो बच्चों को घुमाने के लिए थोड़ा सा मौसम भी खुल गया था। तो हमने यहाँ पर जो मंदिर आते हैं हमेशा से मंडी वाले, वहाँ आए थे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था और आते से साथ ही ना थोड़ा सा खाली खाली सा ही था मंदिर, क्योंकि शाम का समय एग्जैक्ट हुआ नहीं था। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पर पूजा पाठ की। काना अंदर नहीं आ रहा था, डर रहा था, पता नहीं क्यों डर रहा था। फिर वो भी अंदर आया। फिर हम लोगों ने आराम से अंदर जाकर पूजा पाठ की। हुआ क्या, हम लोग कर रहे थे पूजा पाठ। तो हम लोग जैसे जैसे कर रहे थे ना, मतलब सभ्या भी समझती है अब कैसे की जाती है शंकर जी की पूजा। तो जैसे जैसे सभ्या कर रही थी ना वैसे वैसे कान्हा भी कर रहा था। मतलब जो हम करते हैं वैसा वो करता है और ऐसे ही बच्चे सीखते हैं पूजा पाठ करना। तो बस वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे, पूजा पाठ की और अंदर ही जो सामान रखा रहता है पूजा का वहाँ पर से हम लोगों ने तिलक विलक लगाया। और फिर शाम होती जा रही थी तो पब्लिक आती जा रही थी तो हम लोग फिर बाहर की साइड ना चले गए थे। बाहर भी काफ़ी अच्छा लगता है, वैसे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है बट यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे। काफ़ी साफ़ सुथरी जगह भी है और थोड़ी सी शांति देने वाली भी है मन को। तो हम बस यहाँ सीढ़ियों पर बैठ गए थे और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। और पास ही में ना इसी के अंदर एक ये बरगद का पेड़ था, तो इस पर से कुछ शाखाएं लटक रही थी। तो सभ्या ना इस पर झूल रही थी और कान अपनी मस्ती में ही मस्त था। रेड, रेड, येलो, रेड, रेड, जल्दी जल्दी करो। येलो, येलो,
तो कुछ देर और बैठे होंगे हम लोग और फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि हल्की फुल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी और फिर कुछ बनाना करना भी था, घर जाकर खाने का भी देखना था। सो फिर हम लोगों का मन हुआ सैंडविच का, तो हम लोग ब्रेड वगैरह लेने आ गए थे। सैंडविच ब्रेड चाहिए थी हमें, तो हम लोग बेकरी पर आ गए थे। तो वो सैंडविच ब्रेड तो रहने दी, बच्चों को पहले केक दिख जाता है तो केक की ज़िद करने लगे। फिर इन लोगों ने लिया डोनट, तो बस डोनट लिया हम लोगों ने वहाँ से। दोनों ने अपनी अपनी पसंद का डोनट ले लिया। हम बोल रहे थे केक खाना है तो पेस्ट्री ले लो, बट नहीं यार इस बार तो इन्हें डोनट ही लेना था। सो बस वहाँ से डोनट वगैरह लेकर और जो सैंडविच ब्रेड होती है वो सब लेकर हम लोग आ गए थे घर। और हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो बस घर आकर ना मैंने फटाफट से चेंज किया और लग गई थी सैंडविच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। तो बिल्कुल लास्ट सैंडविच जब मैं बना रही हूँ ना, ये तब का है। तो वो जो आलू का थोड़ा सा मसाला था ना वो बच गया था, उसी में हमने प्याज वगैरह डालकर उसकी और उसको बढ़ा लिया था। बच्चों ने तो प्लेन सैंडविच खाए थे चीज़ वाले बस। और बाद फिर क्या हुआ, सब लोगों का पेट भर गया, सैंडविच भी ख़त्म हो गए। फिर मैं रह गई थी सिर्फ खाने में, तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा आटा लगाया और इस टाइप से लच्छा पराठा बनाकर, हम फ्रैंकी बनाते ना, फ्रैंकी नहीं बोल सकते इसको, जो मेरी स्टफिंग बच गई थी इसकी, उसी के वो मैंने इस पर लगा ली थी। तो जो ग्रीन चटनी हमने सुबह बनाई थी वो लगा ली थी मैंने इस पर। और इसी पर ना मैंने जो आलू का मसाला था हमारा सैंडविच का, वो इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। और बाकी चीज़ वगैरह भी इस पर मैंने ग्रेट कर कर अच्छे से इसको क्रिस्पी कर लिया था। मुझे ना थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है, और जो फ्रैंकी का रोल होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। सो बस इसको ही मैंने अच्छे से कड़क वगैरह कर कर यही खा लिया था। फिर एक और बनाया मैंने, बट वो तो मुझसे खाते ही नहीं बना, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो गया था। इस पर स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा स्टफिंग ख़त्म कर लेते हैं, बचाने से कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट डे, क्योंकि हम सबका फास्ट था। बस आराम से सबका कंप्लीट करने के बाद, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद ना, फिर मैंने भी आराम से शांति से बैठकर खाया। सभ्या तो चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि 8:30 से ऊपर का समय हो गया था और काना भी सो चुका था। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।